नमस्कार, राम राम साथियों। आप देख रहे हैं एफपीओ समाचार और मैं हूं आपका अपना शंभू दयाल शर्मा। आज 19 अप्रैल 2025 है साथियों। मैं लेकर आया हूं आपके लिए देश की सबसे बड़ी और सबसे ताजा और सबसे भरोसेमंद और साथियों सबसे दमदार रिपोर्ट आलू के मौजूदा हालात पर। तो साथियों आज दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की जो रिपोर्ट है वो न सिर्फ व्यापार की दिशा बदल देगी बल्कि आपके पूरे साल की योजनाओं को भी मजबूती देने वाली है। साथियों दक्षिण भारत की मंडियों ने इस हफ्ते एक नई उम्मीद जगाई। जहां किसान पिछले कुछ समय से भाव गिरने की मार झेल रहे थे, वहीं अब साउथ की मंडियों में जो तेजी देखने को मिली है वो साथियों उसने किसानों के सूखते गले को ठंडक दी है और व्यापारियों के तन मन को फिर से हरा भरा कर दिया है। हफ्ते भर में लगभग 300 रुपए की तेजी दर्ज की गई है। केरल हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो या हो साथियों तमिलनाडु की मंडियां, सभी जगह आलू के भावों में जबरदस्त डिमांड देखी गई है और साथियों जबरदस्त तेजी भी देखी गई। आप सोच भी नहीं सकते साथियों, आज साउथ की जो रिटेल मंडियां हैं वहां लगभग 60 से 70 रुपए प्रति किलो तक आलू की बिक्री हो रही है। साउथ में जो आलू की बिक्री है आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं। साउथ में उच्च क्वालिटी के आलू की बिक्री होती है। अंदर से सफेद निकलने वाला आलू हो, बाहर से बहुत सुंदर दिखने वाला आलू हो और साथियों मीडियम साइज का आलू हो, इस प्रकार के आलू के वहां मुंह मांगे दाम मिलते हैं। अब सोचिए, जब वहां रिटेल में ऐसा भाव है तो थोक में कितना होना चाहिए। आंध्र प्रदेश की मंडियों में लगभग 2800 से 3000 रुपए तक के भाव मिल रहे हैं और तमिलनाडु की मंडियों में तो 2900 से 3400 रुपए तक के जबरदस्त रेट देखे जा रहे हैं। तेलंगाना और केरल की मंडियों में भी लगभग 2500 से 3000 तक के स्थिर भाव बने हुए हैं। वहां ज्यादा तेजी नहीं है साथियों, लेकिन तमिलनाडु की मंडियों में बहुत अच्छी तेजी। लेकिन आप ये बात ध्यान से सुनिए, एफपीओ समाचार के अनुसार 3400 से ऊपर के भावों को सही माना जा रहा है। हमने आपको पहले ही बताया था, ऐसे आंकड़े आपको सिर्फ एफपीओ समाचार ही दे सकता है। हमने सभी मंडियों के भावों को रियलिस्टिक और वाजिब रूप में आपके सामने रखा है और साथियों आगे आने वाले दिनों में लगातार आपके बीच में दक्षिण भारत की मंडियों के भाव हम देते रहेंगे। लगभग दक्षिणी भारत की मंडियों में 2400 से 3400 के बीच का जो पिछले हफ्ते का जो पूरा देखा गया है, आज तक देखा गया है साथियों, भाव रहा है। दक्षिण भारत की तेजी का असर अभी तक उत्तर भारत की मंडियों में थोड़ा दिख रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि असर नहीं पड़ेगा। आप अगले हफ्ते को आने दीजिए, आप फिर देखिए आलू की चाल और आलू के भावों की चाल। मैं आपको बता दूं यहां बात साथियों, साउथ से जो हलचल होती है साउथ में, उसे उत्तरी भारत तक पहुंचने में लगभग 4 से 7 दिन का समय लगता है। और ये क्यों लगता है ये भी बता दूं आपको। जो व्यापारी यहां से अपनी गाड़ियां लोड करते हैं और वो वहां लगभग 4 से 7 दिन में उनका पूरा एक सर्कुलेशन चक्र बनता है, क्योंकि एक दिन यहां गाड़ी को लोड होने में लगता है और साथियों लगभग 5 दिन गाड़ी को वहां पहुंचने में लगते हैं और लगभग 1 दिन वहां साथियों गाड़ी को अनलोड होने में लगता है। तो लगभग ये पूरा चक्र होता है वो लगभग 4 से 7 दिन का होता है। लेकिन क्योंकि हम वहां से लगातार आपके लिए लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको उसी पल, उसी क्षण, उसी मिनट आपको खबर दे रहे हैं। लेकिन वहां की जो हलचल है उसका असर आपके पास आने तक लगभग 4 से 7 दिन का समय लग जाता है। तो लगभग आपके 4 दिन 5 दिन बीत जाने के बाद आपको दिख रहा है आपकी मंडियों में लगभग 200 से 300 रुपए की तेजी आपके पास तक आ गई है। लेकिन ये यही नहीं रुकने वाली है। अब आगे साथियों आपके रोज दिन प्रतिदिन आपके चेहरे गुलाबी होते जाएंगे। आपके पास अब सीधे और सही जानकारी समय पर पहुंच रही है। अब आप किसी लोकल तंत्र या बिचौलिए के भरोसे नहीं है साथियों। अब तक साउथ के मंडियों का हालचाल आप तक या तो व्यापारी पहुंचाते थे या कोई अन्य स्रोत होता था जिसके माध्यम से फिल्टर होकर आपके पास तक खबर आती थी। लेकिन अब वो काम हमने अपने कंधों पर ले लिया है। एफपीओ समाचार अब आपको सीधी ग्राउंड रिपोर्ट दक्षिण भारत की मंडियों से दे रहा है। आपकी सीधी आवाज हमने हर साउथ की मंडी से ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए शुरू कर दी है। अब आप बस हमें देखते रहिए और साथियों भरोसा रखिए, आपका आलू इस बार सोना बनकर लौटेगा। साथियों अब बात करते हैं उत्तर भारत की। आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, दिल्ली, आजादपुर, कानपुर, फर्रुखाबाद, प्रयागराज, बरेली, बदायूं या हो साथियों जयपुर और इंदौर, इन सभी मंडियों में आलू के भावों में लगभग 200 से 300 रुपए की तेजी इस हफ्ते में देखी गई है। और इसका शुरुआती हाल
हमने पहले ही दिन सोमवार को जब हमें हलचल मिली उत्तरी दक्षिणी भारत में, तो हमने आपको दे दिया था। अब मैं यहाँ पूरे हफ्ते मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन मैं आज चूंकि हफ्ता गुजर चुका है और लगभग आपके सामने भी तेजी आ चुकी है और आप उसे अब महसूस करने लगे हैं, तो मैं साथियों आपको बता दूं, जैसे ही पहले दिन सोमवार को मैंने ये बात आपके सामने रखी, तो कुछ लोगों को साथियों मिर्ची लग गई। और वो मिर्ची किसी और को नहीं लगी, किसी व्यापारी को नहीं लगी, वो उन लोगों के लगी साथियों जिन लोगों पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं और वो आपके सामने इतना बड़ा झूठ परोसते हैं, आपके साथ इतना बड़ा फरेब करते हैं, आपके साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। मैंने 3 बार आपको 150, 200, 300 रुपए की तेजी का अपने वीडियो में थंबनेल लगाया, तो उन्हें साथियों बिल्कुल नागवार गुजरा, इतना नागवार गुजरा साथियों, इतना बुरा लगा कि उन्होंने अपने वीडियो में मेरा थंबनेल दिखाकर लोगों को बोला कि ऐसा कहां है। और साथियों जिस व्यापारी से, जिस आड़ती से वो लोग बात कर रहे हैं, उसके मुंह में अपना माइक डालकर ये कहलवाने का प्रयास कर रहे हैं कि साथियों तेजी नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वह व्यक्ति भी स्वीकार कर रहा है कि हाँ तेजी है। और साथियों कल का आपको मैं वाकया बता दूं, वो कह रहा है कि दक्षिण भारत की मंडियों में तेजी कहां है, ये 3400 रुपए का थंबनेल लगाया हुआ है, लेकिन वो फिर कह रहा है अपने मुंह से उसी वीडियो के अंदर कि हाँ 2400 से 2800 तक का भाव तो हमने भी देखा है, लेकिन 3400 का हो सकता है किसी एक मंडी में, वो स्वीकार कर रहा है वो। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को शर्म नहीं है साथियों। मैं ज्यादा ऐसे लोगों पर बोलना नहीं चाहता, क्योंकि सब अपना अपना काम कर रहे हैं और सभी को अपना अपना काम करने का जिम्मेदारी से पूरा जिम्मेदारी बनती है, उनको अपनी जिम्मेदारी से करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहां कहना चाहूंगा, आपके पास बहुत बड़ा संगठन है, आपको बहुत लोगों ने प्यार दिया है, आप पर बहुत लोग भरोसा कर रहे हैं, आपको उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। आपके उनके भरोसे को कायम रखने के लिए उनके हित में कार्य करना चाहिए। अगर आप किसानों के हित में काम करेंगे तो जरूरी नहीं कि आपको सब्सक्राइबर मिले, आपको लाइक मिले, या आपको बहुत सारा कुछ और मिले, आपको आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ी मेहनत की है इन किसानों ने, अपने खेतों में दिन रात खपाई है, अपना पसीना खपाया है, अपना खून पसीना बहाया है। इनकी उम्मीदें हैं, इनके अरमान हैं, इनके सपने हैं, और इनके भी साथियों बच्चे हैं। तो आप जैसे भ्रष्ट लोगों को, आप जैसे नाकारा लोगों को ऐसी कुकृत्य करने से बचना चाहिए। जिनके सिर पर बैठकर आप झूम रहे हैं, जिनके सिर पर बैठकर आप खेल रहे हैं, उनका अहित मत करिए। अगर आप उनका हित कर सकते हो तो करिए, अन्यथा अपने घर बैठिए। आपको कोई अधिकार नहीं है, किसी ने नहीं दिया आपको यह अधिकार कि आप उनका डायरेक्ट अहित करें और उनके अहित के लिए काम करें। साथियों लौटकर आते हैं अपनी बात पर। साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंडियों में भाव लगभग 200 से 300 रुपए की तेजी का हो गया है, लेकिन मैं यहाँ एक बात आपको साफ कर दूं, मैं हमेशा अच्छे आलू की बात करता हूं, खराब आलू की कोई भाव नहीं होते। आप सभी जानते हैं, सभी व्यापारी भाई जानते हैं, किसान भाई भी जानते हैं, खराब आलू के भाव इसलिए नहीं होते क्योंकि जहां किसान मजबूर होता है वहां साथियों उसको लूटने वाले, उसको नोचने वाले, उसको खाने वाले, उसको बर्बाद करने वाले आपको तुरंत मिल जाएंगे। और उसके जो अगर जहां वो कमजोर हुआ, जहां उसने अपना मनोबल डाउन किया, वहीं साथियों उसको नोच कर खा जाते हैं। अगर उसके आलू में थोड़ा सा भी डिफेक्ट आ जाता है, थोड़ी सी भी परेशानी आ जाती है, और क्योंकि साथियों कच्ची फसल है आलू, थोड़े से डिफेक्ट में किसान घबरा जाता है और छोड़ देता है, क्योंकि अगर आज नहीं छोड़ेगा तो कल और ज्यादा नुकसान होगा, कल नहीं छोड़ेगा तो परसों और ज्यादा नुकसान होगा। यही कारण है कि दिल्ली मंडी में दिखाया जाता है कि 15,000 कट्टे फड़ पर रखे हुए हैं। वो क्यों रखे हुए हैं? यही इसीलिए रखे हुए हैं साथियों। किसान क्या करे, इतनी मेहनत करके अपनी फसल उन्हीं के बुलावे पर उनकी मंडी में लेके जा रहा है, लेकिन उनके साथ साथियों इस पर जब थोड़ा सा भी अगर उनका कहीं नुकसान, थोड़ा सा भी उनकी तरफ से अगर कमी हो जाती है, या उनका माल किसी तरीके से डिफेक्टेड हो जाता है, तो उनको साथियों फिर बिल्कुल बर्बाद कर दिया जाता है। तो मैं खराब आलू के भाव इसलिए नहीं बताता कि उसका कोई भाव नहीं होता, मन मर्जी रेट पर उसको खरीदा जाता है साथियों। लेकिन मैं जो भाव बताता हूं वो अच्छे आलू के बताता हूं, और अच्छे आलू के भाव दक्षिणी भारत में साथियों बहुत अच्छे हैं, और उत्तरी भारत में भी अब बहुत अच्छे, अभी भी थोड़ा सा सुधार हो गया है, और अगले हफ्ते बहुत अच्छे भाव आपको मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल भी अपने हौसले को बुलंद रखिए, बिल्कुल भी इसको डिगने मत दीजिए। अगर आपका हौसला जहां डिग जाएगा वहां साथियों वो लोग हावी हो जाएंगे। तो कोल्ड स्टोरेज की चालाकियों पर भी ध्यान रखें, आप होशियार रहें। कोल्ड स्टोरेज मालिक इस वक्त सिर्फ अपने जो उनके साथी जो व्यापारी हैं उनका माल पूरी ताकत से लोड करा रहे हैं, क्योंकि दक्षिणी भारत से अच्छा पैसा लौट कर आ रहा है। और इसी बीच अगर कोई परेशान या किसी प्रकार से उसको जरूरत है पैसे की और वो कोल्ड पर पहुंच जाता है,
तो उसे भाव साथियों 1600 से 1800 रुपए, 1700 रुपए उसके माल के बताए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उन्हें खरीदना ही नहीं। अभी ये अप्रैल का महीना किसान क्यों बेचने लगा? और व्यापारियों ने सस्ता माल खरीदा है, उन्हें दिख रहा है सीधा सीधा 1000 रुपए कुंटल का फायदा हो रहा है। अपने पैसे सीधे करने हैं, उस पैसे से बाद में फिर उन्हें खेलना है, वो अपना माल निकाल रहे हैं। और आपके लिए, आपको बेवकूफ बनाने के लिए तमाम सारे सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे, पर्चियों पे बिलर लगा लगा करके या कुछ दूसरा व्हाइटनर लगा लगा करके आपके सामने फेसबुक में डाली जा रही हैं पर्चियां, और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाली जा रही हैं। 1600 के सौदे, 1700 के सौदे, 1800 के सौदे। तो ये साथियों आपको गुमराह किया जा रहा है। ये एक नेटवर्क है बहुत बड़ा, और हमने कसम खाई है हम इस नेटवर्क को तोड़ के रहेंगे। बहुत हद तक हमने तोड़ दिया है, इनके सपनों को हमने तोड़ दिया है, इनके हौसलों को हमने तोड़ दिया है, और आगे साथियों उसको नेस्तनाबूद करने की हमने कसम खाई है। जबकि इस समय भाव मार्केट में लगभग 2100 से 2200 रुपए का है। जो व्यापारी अपने माल को लोड कर रहे हैं, उनकी अगर आपस में कभी आपकी बात हो तो आप देखना, लगभग 2300-2400 रुपए के पैसे मांगकर इनको लौट के आ रहे हैं। तो लगभग 2100-2200 रुपए का खरीद आसानी से हो रही है, लेकिन आपस में किसान को नहीं हो रही है। किसान के लिए तो मैं आपसे इसलिए बार बार कहता हूं, किसान को व्यापारी कभी दाम नहीं देता। व्यापारी हमेशा अपने आप को पहले सुरक्षित करता है, फिर फायदा देखता है, और फायदे में कभी किसी का पेट नहीं भरा आज तक। आपके पास जो आलू है वो अगर साउथ क्वालिटी का है, साउथ क्वालिटी के स्टैंडर्ड पर खरा उतरता है, तो घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप खुद निकलिए, अपने आलू को अपने हाथों से बेचिए और तसल्ली से बेचिए। कोल्ड पर भी आपका आलू अच्छा बिकेगा, लेकिन तसल्ली रखेंगे तो। अगर आप घबराए तो साथियों ये लोग आपका नुकसान कर देंगे। अप्रैल अंत आते आते आपके भाव ऊपर जाएंगे और आपको लाभ मिलेगा। जैसा हमने पहले कहा था, लगभग अप्रैल के एंड तक, मैं पहले कह चुका हूं, मैं अपनी बात पर आज भी कायम हूं, लगभग आपको 2600-2400 के दाम मिलेंगे साथियों। पिछले साल से इस साल 2024 से 2025 में आपको मैं कहता हूं, अभी से पूरे साल की बात करता हूं साथियों, 10 से 15% ज्यादा पैसे मिलेंगे। जो लोग किसानों को लूटने की साजिश कर रहे थे, हमने उन्हें नेस्त नाबूद कर दिया है। अब हमारा अगला जो मिशन है वो है साथियों, हर उस ग्रुप को, हर उस संगठन को, हर उस तंत्र को ध्वस्त करना जो किसान के विरोध में खड़ा होकर उन्हें नुकसान दे रहा है। तो साथियों अब आपको भी जागना होगा, क्योंकि आपके बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुखौटा तो पहनकर बैठे हैं आपके भला करने का, लेकिन वो हैं आपके बहुत बड़े विरोधी और आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, और आपका खुलेआम अपने YouTube वीडियो के माध्यम से आपका विरोध कर रहे हैं। एक मंडी में जाकर, एक आड़तिया से, एक हफ्ते से लगातार आप एक ही व्यक्ति को जाकर क्वेश्चन पूछोगे, और पूरे इतने बड़े भारत का, इतनी देश में इतनी बड़ी मंडियां हैं, और उनका साफ ठेका लेके बैठ जाते हो। आपको शर्म आनी चाहिए अपने कुकृत्य पर। इतना गंदा काम आप कर रहे हो इन किसानों के साथ, इन्होंने मेहनत की है। तो साथियों मेरी आपसे एक अपील है, विनम्र अपील है, विनम्र निवेदन है, आपका भरोसा ही हमारे लिए आशीर्वाद है। अगर आप कभी कोई गलती देखते हैं, कभी कोई कमी देखते हैं, तो हमें बताएं जरूर कमेंट के माध्यम से। कमेंट करें, चाहे तारीफ हो या आलोचना, खुलकर हम स्वीकार करते हैं और स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमारा मिशन है किसान हित ही राष्ट्र हित। आपका खेत, आपकी मेहनत और आपके सपनों की रक्षा करना हमारा उद्देश्य है। तो साथियों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक, एक शेयर हमारे लिए आशीर्वाद होगा। हमारी टीम आपके लिए, आपको आपका हक दिलाने के लिए, आपको आपकी फसल का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। तो साथियों दिल खोल कर आप भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, लेकिन कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कमेंट हमें एक नई दिशा देता है। तो साथियों ये था मेरा आज का आपके लिए विशेष विश्लेषण। कल मैं आपके लिए एक विशेष टॉपिक लेकर आऊंगा। धन्यवाद साथियों।